जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की नवी वार्ता से तीसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि पुरुषोत्तम दास जी के बारे में है। पुरुषोत्तम दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार एक दक्षिण का ब्राह्मण काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए काशी आया और वो बड़ा ही कृपा पात्र था महादेव का। तो महादेव जैसे ही उसे दर्शन देते थे उसके बाद ही वह खान पान करता था, उससे पहले खान पान नहीं करता था। ऐसे करते करते जन्माष्टमी का दिन आया। तो वह जन्माष्टमी पुरुषोत्तम दास जी अपने घर में बड़ा ही भव्य उत्सव करते थे। तब महादेव वहां पर पुरुषोत्तम दास जी के घर जन्माष्टमी का उत्सव देखने के लिए गए और दूसरे दिन नवमी को नंद महोत्सव होने के बाद वहां पर आए। तब उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। तो उस ब्राह्मण ने महादेव से पूछा कि कल आपके दर्शन नहीं हुए और आज भी दोपहर बाद आपके दर्शन हुए। तो उस पर महादेव ने कहा कि मैं एक सेठ के घर जन्माष्टमी का उत्सव देखने गया था। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़े ही अचंभा से पूछा कि आप किसी के घर उत्सव देखने गए थे। तब महादेव ने उसे कहा कि वह बड़ा ही भगवदीय भक्त है और हमसे श्रेष्ठ है। इसके पीछे का भाव यह है कि वह पुष्टि मार्गीय वैष्णव है और हम तो मर्यादा मार्गीय हैं। फिर महादेव से उसने विनती करी कि मुझे भी ऐसा भक्त बना दीजिए। तब महादेव ने उससे कहा कि तुम उसके सेवक बन जाओ, उसकी कृपा से तुम भी वैसे भक्त बन जाओगे। तब उसने कहा कि आप ही मुझे ऐसा भक्त बना दीजिए, आप ही मुझे नाम सुना दीजिए। तब महादेव ने कहा ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये तो श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से ही पुष्टि मार्ग में जीव का अंगीकार होता है। फिर वो ब्राह्मण फिर से पुरुषोत्तम दास जी के घर गया। पुरुषोत्तम दास जी अपने नित्य सेवा करके उसके पास आए और वह ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम दास जी को दंडवत प्रणाम किया। तब पुरुषोत्तम दास जी ने कहा ये क्या करते हो, तुम तो ब्राह्मण हो और हम क्षत्रिय हैं, ऐसा क्यों करते हो। तब उन ब्राह्मण ने विनती करी कि आप मुझे कृपा करके अपना सेवक बनाइए, मुझे नाम सुनाइए। तब पुरुषोत्तम दास जी ने उन्हें नाम नहीं सुनाया। फिर वे ब्राह्मण फिर से महादेव के पास गए और बोला कि वो भक्त उन पुरुषोत्तम दास जी ने तो मुझे नाम नहीं सुनाया। तब महादेव ने कहा उससे कहना कि महादेव की आज्ञा हुई है, वे तुम्हें नाम सुना देंगे। फिर पुरुषोत्तम दास जी के पास फिर से वो ब्राह्मण आए और उन्होंने बोला कि महादेव की आज्ञा हुई है, आप मुझे नाम सुनाइए। फिर पुरुषोत्तम दास जी ने उन पे कृपा करके उन्हें नाम सुनाया और उन्हें प्रणाम किया। इस पर उस ब्राह्मण ने बोला आपने ऐसा क्यों किया। तब पुरुषोत्तम दास जी ने बताया कि हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, हमारे गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी हैं और जब भी तुम उनसे मिलो, जब भी तुम्हारी उनसे भेंट हो तो फिर से नाम सुनना और फिर से उनके दर्शन को इनके लिए जाओ तो उनसे फिर से नाम सुनना और फिर से शरणागति लेना। और उन जैसे ही पुरुषोत्तम दास जी ने ये बोला, फिर से वह ब्राह्मण अड़ेल में आपसी के दर्शन के लिए गया और फिर से उनसे नाम सुना और दक्षिण जाके बड़ा ही अच्छा वैष्णव बन गया। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव होना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ये यहाँ आना, जीव का पुष्टि मार्गी में अंगीकार होना, ये श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से ही होता है। और दूसरी बात ये है कि जन्माष्टमी जैसी लीला ये तो आचार्य जी की लीला है और यहाँ पर तो जो ठाकुर जी हैं वे अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में निवास करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में वैसे दर्शन होते हैं। ऐसे हर जगह पर दर्शन नहीं होते, ये मर्यादा मार्ग के दर्शन नहीं है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।